हेलो गाइस। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। ओके। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर जो है हमारा, इसके मेन में 4 पॉइंट पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन, फिर वर्किंग प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे काम करता है ये, और थर्ड नंबर है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ये इसका डिजाइन कैसा होता है, कैसा बना होता है, या इसके मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है। और चौथा है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्लासिफाइड कर सकते हैं, वो मैंने लिखा हुआ है जो भी है। एज पर फेज, एज पर कोर, है ना, एज पर वोल्टेज। ये मेरा रह गया है पॉइंट, एज पर वोल्टेज। ये मेरा है सी, एज पर वोल्टेज। ठीक है, एज पर वोल्टेज। तो मैं हम शुरू करते हैं अब। देखिए ट्रांसफार्मर, बेसिकली हम इसका पहले करते हैं इंट्रोडक्शन। ट्रांसफार्मर बेटा सभी को पता होगा, आपने अपनी गली मोहल्ले में लगे भी देखे होंगे, इंडस्ट्रियल एरिया में या आसपास में कहीं बिजली घर होगा, अपने मोहल्ले में भी, अपने कई बार अपने घर के पास में लगा होता है। ट्रांसफार्मर का बेसिकली काम क्या होता है? इसका काम होता है वोल्टेज को कम या ज्यादा करना एज पर रिक्वायरमेंट। अगर हमें कई बार वोल्टेज को जरूरत पड़ती है कि हम वोल्टेज को ज्यादा बनाएं, तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं वोल्टेज अप ट्रांसफार्मर। लो करते हैं तो वो वोल्टेज डाउन ट्रांसफार्मर। राइट। तो हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती क्यों है, मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। कोई बात नहीं, थोड़ा वीडियो बड़ी होती है तो एग्जांपल ये है कि एक आप किसी कॉलोनी में रहते हैं बहुत समय से। शुरू शुरू में आपके यहाँ बिजली अच्छी आती थी, बहुत बढ़िया लाइट आती थी, कूलर, फ्रिज, ट्रांसफार्मर, तो ये क्या कहते हैं इसका, एसी, सब बढ़िया चलते थे। धीरे धीरे कुछ साल के बाद क्या हुआ, वोल्टेज कम आने लगी। अब इसका पता मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कॉलोनी के बगल में जो नई कॉलोनियां कटी हैं, तो उनको बिजली कहाँ से ली गई? हमारे वाले सर्किट से। जो ट्रांसफार्मर हमारा लगा हुआ था उसी में से उनको बिजली देते गए, और देते गए तो क्या हुआ, टोटल लोड उस ट्रांसफार्मर पे ज्यादा पड़ गया। अब हमारी वोल्टेज डाउन आने लगी, और जो नई कॉलोनियां हैं वहां तो बिल्कुल ही थोड़ी थोड़ी वोल्टेज पहुंच रही थी, जिसमें हम किताब भी नहीं पढ़ सकते बल्ब की रोशनी में। ऐसे टाइम पे फिर क्या करता है हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कि उस कॉलोनी में एक और ट्रांसफार्मर लगा देता है, और वो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप। यानी कि जो वोल्टेज उस कॉलोनी के अंदर है, उस वोल्टेज को हमारी रिक्वायर्ड वोल्टेज में स्टेप अप कर देता है, यानी कि उसे बढ़ा देता है। पता लग गया ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट इसकी क्या प्रतियोगिता है। और स्टेप डाउन में मैं कोई बड़ा एग्जांपल नहीं दूंगा बिजली घर का, मैं आपको छोटा एग्जांपल दूंगा, और वो मेरा एग्जांपल है मोबाइल का चार्जर। भाई जहां चार्जर आप लगाते हैं उसमें कम से कम 220 वोल्ट होती है, और मैक्सिमम 240 या 250। ठीक है। अब उस वोल्टेज से आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं भाई, उस छोटे से एडेप्टर से हमें रिक्वायर्ड वोल्टेज कैसे मिल गई। तो बेटा उसके अंदर भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, छोटा सा। वो ट्रांसफार्मर उस 220 वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमारे मोबाइल को दे देता है। ठीक है। वो प्योर एसी नहीं होती, मैं थोड़ी लाइन जोड़ दे रहा हूं इसमें। बेसिकली वो ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज को डाउन करता है, फिर उस वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि आप एक बात याद कर लें, कोई भी वोल्टेज, कोई भी जो बैटरी है वो हमारी डीसी से चार्ज होती है,
एसी से चार्ज नहीं होती। ठीक है, ये बात आप गांठ बांध लें कि कोई भी बैटरी डीसी से चार्ज होती है, एसी से नहीं होती। तो जो हमारा एडेप्टर होता है उसका काम क्या है कि वोल्टेज को डाउन करता है, फिर वो डीसी में उसे कन्वर्ट करता है। एनीवे, तो हमारा ट्रांसफार्मर का था, तो ट्रांसफार्मर की हमें दोनों तरह के ट्रांसफार्मर की जरूरत है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन यही हो गया, ये क्या काम करता है, वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। सेकंड पॉइंट है वर्किंग प्रिंसिपल। हाँ, ये एक काम की बात है, ये थोड़ा समझने में शायद आपको मुश्किल होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा इसी भाषा में आपको समझा सकूं। इसी भाषा में समझाने का मेरे पास यही एक तरीका है कि इसके अंदर दो क्वाइलें होती हैं। ठीक है, ये दो क्वाइल है, ये मेरी इनपुट क्वाइल हो गई, और यहां बीच में हम ये बनाते हैं कोर का सिंबल। दो लाइनें खींच के ये बन जाती है ट्रांसफार्मर की कोर। ट्रांसफार्मर कोर आपको मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है, और मैं बताऊंगा भी, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं इसको शॉर्ट करते हुए, ये बीच में कोर है और ये क्वाइल है हमारी सेकंड क्वाइल, यानी कि आउटपुट क्वाइल। यहां से हमें मिलता है आउटपुट। अब आप समझ सकते हैं इसको। देखिए, इसमें हमने दी, सपोज कोई भी वोल्टेज 220 वोल्टेज दी, और अगर हमें 220 से ज्यादा वोल्टेज लेनी है, 250 लेनी है, तो बेटा ध्यान रखना, सेकेंडरी क्वाइल जो है हमारी आउटपुट की क्वाइल, उसके नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी क्वाइल यानी इनपुट क्वाइल से ज्यादा होंगे, तभी वो हमारी क्या करेगी, वोल्टेज को अप करेगी, वोल्टेज को बढ़ाएगी। ठीक है, अब हम इसका समझते हैं सिद्धांत क्या है। जब हम किसी भी कंडक्टर में कोई करंट देते हैं तो उस कंडक्टर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, शॉर्ट में बोलते हैं इसे ईएमएफ, वो एक ईएमएफ पैदा होता है। मैं आपको दिखा दूं कि जैसे सपोज ये मेरा कंडक्टर है, इसमें मैंने कोई करंट फ्लो की, तो इसमें करंट फ्लो करने से क्या होगा, इस कंडक्टर के चारों तरफ एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ई एम एफ। ध्यान रहे, ईएमएफ की दो फुल फॉर्म है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम उसमें बाद में आएंगे, अभी यहाँ पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब इसका एक सिद्धांत है, ये स्क्रू सिस्टम। ये आप देखना, मेरा हाथ बंधा हुआ, ये अंगूठे की डायरेक्शन क्या है, ये मेरी करंट की डायरेक्शन है, और ये जो मेरी उंगली है ये मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है उसको दिखाती हैं। यानी कि इसमें इधर को ऐसे करके ये दिखा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फील्ड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, अब आप यहाँ आ जाओ, जब इसमें हम कोई सप्लाई देंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ पैदा होगा, और वो ईएमएफ, क्योंकि ये क्वाइल इसके पास में रखी हुई है, ध्यान रहे फिजिकली इससे कनेक्ट नहीं है, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसे काटेगा और इसमें भी क्वाइल में एक ईएमएफ पैदा होगा। अब यहाँ ईएमएफ की फुल फॉर्म अलग हो जाती है, यहाँ हो जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ठीक है, अब वोल्टेज को कम ज्यादा करने का जो सिद्धांत है वो यही है, अगर प्राइमरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी क्वाइल में यानी कि आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, तो ये वोल्टेज को इनपुट से आउटपुट में ज्यादा कर देगा, हाई कर देगा, बढ़ा देगा। राइट, अब अगर इसी का उल्टा करें, अगर हम, मैं उल्टा क्या कर रहा हूं, अगर मैं सप्लाई इधर से दूं
और इधर से लूं तो ये क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन कहलाएगा। ये वोल्टेज को कम कर देगा, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हैं और सेकेंडरी में कम है। ध्यान रहे, जो मैं बता रहा हूं ऐसे कभी करके मत देखना। एक्चुअल में जो ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं वो उसकी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज क्या ले रहे हैं, इस सब के हिसाब से ही उसका डिजाइन किया जाता है। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो तार की मोटाई ज्यादा होगी, ठीक है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं तो तार की मोटाई कम होगी। अगर आप कभी ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपका ट्रांसफार्मर जल भी सकता है, क्योंकि पतले तार का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। और मोटा तार हम इसीलिए रखते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है कॉइल का वो हमारा बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें नंबर टर्न्स कम रखते हैं, बट तार की मोटाई ज्यादा रखते हैं, यानी कि ज्यादा गेज का हम वायर इसमें बाइंडिंग के लिए देते हैं। तीसरा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ये भी लगभग पूरा हो चुका है। कंस्ट्रक्शन मतलब इसमें मेन 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 प्राइमरी कॉइल, नंबर 2 सेकेंडरी कॉइल और नंबर 3 कोर। वो मैंने यहाँ बता ही दिया। ये प्राइमरी कॉइल जो काम करेगी इनपुट का, ये सेकेंडरी कॉइल जो काम करती है आउटपुट का, यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। और ये जो हमारी कोर है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए पाथ तैयार करता है, ठीक है, उसी में ही हमारा ईएमएफ पैदा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड करता है, मेन जो खास पॉइंट है मेरे वो ये 3 पॉइंट हैं। एज पर फेज, ये जो ट्रांसफार्मर है हमारा वो कितने फेज का है। सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर को 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो फेज के आधार पे अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज। नंबर बी है एज पर कोर। कोर इसकी कई तरह की होती है। जो एक तो होता है कोर टाइप। कोर मतलब इस तरीके से ये कोर होती है एक हमारी, ये जो कोर है ये पतली पतली स्टैम्प से मिलके बनी होती है। ये एमएस की पत्तियां होती हैं जिसके ऊपर एक इंसुलेटेड लेयर चला करके, ये एक पत्ती है, इसमें बहुत सारी पत्तियां जोड़ के और यहाँ चारों कोनों पे हम एक होल कर देते हैं और इनसे बोल्ट से टाइट करके एक पूरा सा गट्ठर सा बन जाता है। फिर वो बनती है ट्रांसफार्मर की कोर। अब हमारा है कि एच पर कोर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर इस तरह से कोर होती है। ये कोर है और इसमें हम प्राइमरी कॉइल और इसमें सेकेंडरी कॉइल। तो ये हमारा हो गया कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और जो हमारा ईएमएफ का पाथ है वो हमारा ईएमएफ इसमें फ्लो करेगा ऐसे करके। और यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कम और ज्यादा आप ले सकते हैं। ये होते हैं कोर टाइप। दूसरा हमारा है ए सेल टाइप। सेल टाइप में क्या है, मैं आपको सेल टाइप में कोर जो होती है ऐसी होती है, ठीक है। तो इसमें जो कॉइल लगी होती है दोनों कॉइलें इसी के अंदर लगी रहती हैं। अंदर वाली कॉइल इनपुट और बाहर वाली कॉइल आउटपुट कहलाती है। एक ही में इंसुलेटेड पेपर लगा के पहले हम एक कॉइल को बाइंड करते हैं, उसके ऊपर फिर इंसुलेटेड पेपर लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर सेकेंडरी कॉइल बाइंड करते हैं। इस तरीके से ये जो ट्रांसफार्मर है हमारा ये कहलाता है सेल टाइप। जो मैं कह रहा था, जो इसकी जो स्टैंप होती हैं वो होती है हमारी कितने तरह की, देखो ई टाइप की, आई टाइप की, यू टाइप की और एल टाइप की। अभी देखो इसमें ई टाइप की पत्तियां लगी हुई हैं, नीचे से एक लगाई ई टाइप की, एक ऊपर से लगाई और जो बीच में स्पेस बचा उसमें हमने लगा दिए आई टाइप की, राइट। तो इस तरीके से इसमें भी हम 2 एल टाइप की पत्तियां लगा करके
हम ये वाला कोड तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एच पर कोर। अब एक है एच पर वोल्टेज। एच पर वोल्टेज में लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर का मतलब होता है 220 वोल्ट से लेकर के और 440 वोल्ट तक, ये हमारे लो वोल्टेज में कहलाते हैं। और इससे ऊपर जो ट्रांसफार्मर होते हैं जिनकी वोल्टेज केवी में होती है, किलो वोल्ट में होती है, वो हमारे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर, अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से ये हम क्लासिफाइड कर लेते हैं। मेरा टॉपिक बस सिर्फ इतना ही है। ठीक है, ये आप अगर कोई समझ में ना आए तो कमेंट्स में भेज देना। अगर कोई इसमें गलती हुई हो वो भी भेज देना। कई बार एक्साइटमेंट में, जल्दबाजी में कुछ गलतियां टीचर से भी हो जाती हैं, तो वो भी प्लीज आप लिख कर भेजें ताकि उसको हम लोग सुधार सकें। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।